चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए लालशाह की दंतेवाड़ा से। फिरोज नवाब बचेली के रहने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो समाज सेवी का काम लगातार करते आ रहे हैं। ब्लड डोनेट करना हो या किसी असहाय की मदद करना हो, हर जगह ये लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं। ताजा मामला बचेली का है, जहां एक गाय गहरी नाली के अंदर गिर गई। गाय को सुरक्षित फिरोज नवाब ने बाहर निकाला। बता दें कि लॉ नगरी बचेली में मूक प्राणियों के लिए AECS NGO के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी संस्थापक गीतांजलि सरकार हैं और 10 सालों से पूरे दंतेवाड़ा जिले पर काम कर रही हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले सुभाष नगर बचेली के निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास एक गहरे नाले के अंदर गौवंश गिर गया था, जिसके मालिक ने NGO से मदद की गुहार लगाई। फिरोज नवाब JCB के बकेट में बैठकर सांपों से भरे गहरे नाले में उतरे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मुकेश कुमार की देखिए अगली खबर। उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने लखनपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुराना जनपद कार्यालय में बने हमर क्लिनिक का लोकार्पण किया। इस क्लिनिक में BMO डॉक्टर PM मार्को समेत स्टाफ मौजूद रहे। इस क्लिनिक में उपचार की सुविधा के साथ जटिल बीमारियों का और ब्लड का चेक होगा। लखनपुर में शहरी हेल्थ और वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य लागत 25 लाख की राशि से हुआ और गुमगरा कला लटोरी और नीमा में हॉट बाजार निर्माण 157.32 लाख की राशि से निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा हॉट बाजार निर्माण कार्य की 52.44 लाख, अमला भट्टी में किसान कुटीर निर्माण कार्य का 157.32 लाख की लागत से भूमि पूजन किया गया। अगली खबर की ओर देखें नारायणपुर से लालशाह। बस्तर डिवीजन JNV एल्युमनाई एसोसिएशन अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा अबू झमार के ओरछा में स्कूली बच्चों और वृद्धों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। BDJAA के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी ने एसोसिएशन के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया है। ओरछा के सरपंच सुदई उसेंडी ने शिविर आयोजन के लिए BDJAA का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा, ये बेहद ही भावुक और गौरवान्वित करने वाला पल है। इस नेत्र जांच शिविर में 250 से अधिक स्कूली बच्चों और लोगों ने निःशुल्क जांच कराई। इस दौरान आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया गया। जांच के बाद जरूरतमंदों को चश्मा बनवाकर निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में मिलेट्स उत्पादक किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कोदो और कुटकी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की। बघेल ने कोदो का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3200 रुपए प्रति क्विंटल करने और कुटकी का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3350 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित नहीं करती है। राज्य सरकार द्वारा कई बार केंद्र से कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह किया गया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसकी घोषणा नहीं की गई। इसलिए छत्तीसगढ़ के मिलेट्स उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित किया जा रहा है। संसदीय सचिव रेचन जैन, महापौर सफीरा साहू और जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने राजेंद्र नगर वार्ड में किया 52,72,000 रुपए के CC सड़क, RCC नाले निर्माण कार्य और उचित मूल्य दुकान निर्माण कार्यों का भूमि पूजन। इस अवसर पर रेचन जैन ने कहा कि शहर का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और शहर में आज करोड़ों रुपए के विकास कार्य संचालित हैं। वहीं सुशील मौर्य ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में केवल अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई, पर हमारी कांग्रेस सरकार में हर क्षेत्र में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। संसदीय सचिव रेचन जैन ने मारपाल, सरगीपाल, डोगाम और अलनार में 9,53,01,000 रुपए की लागत से बनने वाले सड़क नवीनीकरण कार्य और नल जल योजनाओं का भूमि पूजन किया। इस दौरान रेचन जैन ने कहा कि गांव में सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति के लिए नल जल योजना बनाई गई है। पूर्ववर्ती सरकार में जहां केवल शहरी क्षेत्रों का विकास होता था, आज शहर और गांव दोनों ही क्षेत्रों का समेकित विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क विकास का पैमाना होता है और हमारी सरकार में सड़कों का न केवल जाल बिछाया गया, बल्कि पुरानी सड़कों का भी नव निर्माण कराया जा रहा है। कांकेर के गोविंदपुर खेल मैदान में आयोजित नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में प्रियंका गांधी की उपस्थिति में कांकेर जिले को 866 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी गई। इन विकास कार्यों में 550.13 करोड़ रुपए के 277 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 316.03 करोड़ रुपए के 241 कार्यों का लोकार्पण शामिल है।
कांकेर में आयोजित नगरीय निकाय और पंचायती राज महासम्मेलन में पूरक कागजात और ताना बाना पुस्तिका का विमोचन किया गया। बता दें कि बस्तर में क्षेत्रवार आदिवासी समुदायों के देवी देवताओं की वाचिक परंपरा में प्रचलित मान्यताओं को लेखबद्ध कर उन्हें जारी किए गए सामुदायिक वन अधिकार के प्रपत्रों को संकलित कर पूरक कागजात नामक पुस्तिका तैयार की गई है। पूरक कागजात के दूसरे भाग में संरक्षित खसरों का संकलन है, जिसमें भूइयां के माध्यम से खसरे के कैफियत कॉलम में माता बूढ़ी देव बूढ़ी के नाम और रकबा उल्लेखित कर राजस्व अभिलेख संरक्षित किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कबीर धाम से लाल शाह। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने कबीर धाम के मंडी क्षेत्र के विकास के लिए मंडी प्रांगण में सभा को संबोधित करते हुए 7 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों और सीसी रोड का शिलान्यास किया। वहीं मंत्री मोहम्मद अकबर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं और शहर के सभी वार्ड का लगातार दौरा कर नगरवासियों से भेंट मुलाकात कर शहर में लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। साथ ही लगातार मंत्री के इस दौरे के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र से लगातार नए मतदाता मंत्री के समक्ष कांग्रेस का दामन बड़ी संख्या में थाम रहे। आज मंडी प्रांगण में 7 करोड़ से अधिक का जो विकास कार्य हैं उसके भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। अब इसको बहुत जल्दबाजी में इसलिए किया गया है कि जब राशि मंजूर हो चुकी है और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 1-2 दिन के भीतर ही आचार संहिता लग जाएगा तो ये पूरा काम रुक जाएगा। तो जब राशि मिल चुका है और हमको काम कराना ही है तो इसलिए ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न हो गया है। अब मैं अध्यक्ष जी से अभी इनसे बातचीत हुई है तो तत्काल इसको कल ही टेंडर लगाने के लिए बात हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।